आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन क्या कर रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन के पास सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के अपन के कहां तक दे रखा है 10 तक, के इंटू एक्स ऑफ के, एक्स की पावर में के दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इफ 2 एफ ऑफ 2 प्लस टाइम्स एफ डैश 2 इक्वल टू अपन के पास दे रखा है 119 इंटू 2 की पावर n प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, देन n इज इक्वल टू n का वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास f ऑफ x निकाल लेते हैं, उसके बाद भी तो अपने पास ये वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ x अपन के पास क्या दे रखा है, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक दे रखा है n तक, और ये क्या दे रखा है अपने पास k इंटू एक्स की पावर में k के बराबर। इस सिग्मा को सबसे पहले हटा ले क्या, तो यहाँ से अपने पास f ऑफ x जो दे रखा है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो x की पावर में x प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x क्यूब प्लस टाइम्स k का वैल्यू डाल देंगे 1 2 3 3 4 डालेंगे तो 4x की पावर में 4 प्लस टाइम्स डॉट 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 कहां तक, तो प्लस टाइम्स n x की पावर में n के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते तो ये अपने पास कुछ बन रहा है, देखिए x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये वाले जो टर्म है तो वो तो अपने के पास क्या बन रहे हैं, जीपी बन रहे हैं, हाँ या ना, ये वाले टर्म जीपी, और ये वाले यहाँ पे अपने पास क्या है 1 है, तो ये वाले टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने पास एक एपी बन रहा है, यानी अपने पास एपी प्लस जीपी का फॉर्मेट दे रखा है, यानी ये जो फॉर्मेट है वो अपने पास कौन सा है, एजीपी। ठीक है, आप अपने के पास इसमें पढ़े होंगे किसमें, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी नाम का एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है, चैप्टर नहीं टॉपिक होता है। तो एजीपी को सॉल्व किया कैसे किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, सॉरी कॉमन रेशियो को, तो कॉमन रेशियो क्या है, एक्स के बराबर। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यानी अपने पास एक्स के बराबर हो गया, हाँ या ना, तो कॉमन रेशियो से अपने पास क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, किसमें, एस में, तो यहां से कॉमन रेशियो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे, हाँ या ना, तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जैसे अपने पास कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास 2x क्यू के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर बताइए, तो ये आ गया अपने पास 3x की पावर 4 के बराबर, ये आ जाएगा अपने पास 4, अच्छा ये कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई तो 4x की पावर में 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहां तक, तो ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स n x की पावर में n, यहां से अपने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत क्या है, क्योंकि अपने पास यहां तक मल्टीप्लाई करना है। अब अपने के पास क्या करना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, कोई दिक्कत, तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे नहीं करने होते, एक टर्म आगे करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। यानी अगर इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ये अपने के पास एक टर्म शिफ्ट कीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इतना तो आपको आता होगा, तो इसको एक टर्म शिफ्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने लिख दिए, और इसको एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने का साइन चेंज, तो नीचे ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि अपने सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू, अभी तो अपने पास डिफरेंशिएशन का काम ही नहीं है, ये तो अपने पास एजीपी का क्वेश्चन है, एपीजीपी का एक तरह का। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट कर लें, और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, अच्छा प्लस टाइम्स ये हो जाएंगे ना, क्योंकि और ये प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स की पावर में 4 प्लस टाइम्स एक्स की पावर में 5 प्लस टाइम्स डॉट 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 कहां तक, तो ये आ गया अपने पास एक्स की पावर में, ये आ गया अपने के पास एक्स की पावर में n और प्लस टाइम्स n इंटू एक्स की पावर में n प्लस 1 के बराबर। नहीं ये प्लस नहीं होगा, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्यों, ये अपने पास किसी के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, ये अपने पास यहीं पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो अपने पास लास्ट जो टर्म आएंगे इससे जस्ट पहले वाला टर्म वो अपने के पास आ जाएंगे n माइनस 1 और इंटू एक्स की पावर में n के बराबर, हाँ या ना, n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर में n के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास जब ये आ गया तो ये अपने पास टोटल सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। एफ ऑफ एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना, और इधर अगर आप गौर से देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए, इतना को जितना में अपने पास बॉक्स लगा है, ये अपने के पास एक जीपी बन रहा है, जिसका एन टर्म जीपी बन रहा है, जिसका सम अपने के पास लिखना है, सम आपको लिखने आ रहा होगा, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स एन टर्म का, जिसका अपने पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये किसके बराबर, आर के, कॉमन रेशियो अपने पास एक्स के बराबर है, सम की जगह तो अपने पास ए इंटू 1 माइनस अपने पास किसके बराबर था, आर की पावर में एन, और अपॉन में अपने पास 1 माइनस आर के बराबर। ठीक है, तो 1 माइनस आर डायरेक्ट
अब यहां से इसका सम कीजिएगा, तो सम आपने क्या कहते हैं ए की जगह x है इंटू 1 माइनस आर की पावर n। आर आपने क्या किसके बराबर है, आर की जगह आपने क्या यहाँ पर x ही है, x की पावर में n और होल अपॉन में आपने क्या किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो होल अपॉन में आपने के पास 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की जगह अपने पास x ही है और ये आ गया माइनस टाइम्स n इंटू एक्स की पावर में n प्लस 1 के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी एफ ऑफ एक्स आपने क्या किसके बराबर आ गया, तो यहां से सॉल्व करिए, एफ ऑफ एक्स आपने क्या यहां से आ जाएंगे, तो x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में n और होल अपॉन में अपने के पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये भी तो है, तो n इंटू एक्स की पावर में n प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1 माइनस एक्स के बराबर। बराबर, अब देखिए यहां से n की जगह अपने पास ज्यादा तक दूर तक जाना नहीं, हम तो आपको जनरल टर्म बता दिए, ठीक है, हम जानबूझकर जनरल टर्म बताएं कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहां पर n कहां तक जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 तक ही जाना है, ठीक है, तो 10 तक ही n का वैल्यू अपने पास क्या कर लीजिए 10 तक ही लीजिए। जैसे अपने पास 10 तक लेंगे तो एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर जाएंगे, डायरेक्ट बताइए एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे अपने पास x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर लीजिए 10 पुट कर लीजिए, ठीक है, हम जनरल टर्म बता दिए और 10 जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया 10 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस एक्स की पावर में x का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 10 इंटू एक्स की पावर में 11 और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें से अपने पास कुछ कॉमन आ रहे हैं, क्या कॉमन आ रहे हैं, तो एक्स इंटू अपने के पास ऊपर अपने पास एक्स कॉमन आ जाएंगे बराबर और एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहे हैं, आया ना। जैसे अपने पास ये कॉमन लेंगे तो अपने पास इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 1 माइनस एक्स की पावर में 10 और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे 1 माइनस एक्स और इधर माइनस टाइम्स 10 इंटू एक्स की पावर में 11, ये आ गया अपने पास। जैसे कॉमन लेंगे, अच्छा 10 इंटू एक्स की पावर में एक तो एक्स कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएंगे 10 बच जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर और इनटू में अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस एक्स की पावर में 10 और माइनस टाइम्स ये आ गया 10 एक्स की पावर में 10 के बराबर और ये आ गया अपने पास किस बराबर प्लस टाइम्स 10 इंटू एक्स की पावर में 10 के बराबर। इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम लेकर, तो 1 माइनस एक्स के बराबर। बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू अपने पास आ जाएंगे, इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 10 की एक्स की पावर में 10 और माइनस टाइम्स एक्स 10 इंटू एक्स की पावर में 10, ये आ गया अपने पास 1 माइनस 11 एक्स की पावर में 10 के बराबर प्लस टाइम्स 10 इंटू एक्स की पावर में 11 के बराबर और होल अपने अपने पास किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स के बराबर और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 10 और एक्स की पावर में 12, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं और माइनस टाइम्स 11 एक्स की पावर में 11 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। नॉमिनेटर में एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए और अपने पास हाईएस्ट पावर को पहले लिख दी, उससे कम वाले को बाद में, फिर उससे कम वाले को सबसे लास्ट में और 1 माइनस एक्स को क्या लिख दीजिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारे सबसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यही अपने पास एफ ऑफ एक्स है, ये आ गया अपने पास किसके बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर। जब एफ ऑफ एक्स ये आ गया अपने पास क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन में अपने पास देखिए पूछ रखा है अपने पास 2f ऑफ 2 प्लस टाइम्स f -2 भी निकालना है, ये तो अपने पास देखिए एजीपी तो सॉल्व करा ही रहा है, f-2 अपने पास समझ लीजिए, इसका अपने पास डिफरेंशिएशन निकालिए। तो बताइए एफ ऑफ एक्स तो अपने पास ये आ गया, ये आ गया अपने पास क्या एफ ऑफ एक्स आ गया बराबर। जब एफ ऑफ एक्स आ गया ये इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स ये आ गया तो एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, इजी है, u अपॉन v रूल से, इजी तो नहीं है ये अपने पास, थोड़े से हिसाब से एफ डैश एक्स निकालिएगा, ऐसा नहीं कि गलती कर दीजिएगा। तो 1 माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा तो पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे 4 हो जाएंगे बराबर। u अपॉन v से अपने पास डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 12 दहन के 120 एक्स की पावर में 11 माइनस टाइम्स 121 एक्स की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1, ये आ गया और इनटू में नीचे वाला भी एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और माइनस टाइम्स दिस इंटू किसका, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 10 एक्स की पावर में 12 माइनस टाइम्स 11 एक्स की पावर में 11 प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका नीचे वाले का, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स और इनटू में -1 लिखना है, तो -1 यहाँ पर 2 लिख दीजिए, -1 को यहाँ पर एडजस्ट करके प्लस कर देते हैं। इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स आएगा ना, -1 आएगा, -1 को हम यहाँ पर माइनस था पहले से तो माइनस माइनस प्लस कर दिए,
तो अंदर में एडजस्ट कर लिए, तो एफ डैश ये आ गया। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व नहीं कीजिए, अपने पास वैल्यू ही तो निकालना है। क्या निकालना है अपने पास, एफ डैश टू और एफ ऑफ टू और एफ डैश टू निकालना है, एफ ऑफ टू और एफ डैश टू निकालना है, देख लीजिए ऊपर से। तो एफ डैश टू और एफ ऑफ टू निकालना है, तो चलिए एफ डैश टू और एफ ऑफ टू बताइए किसके बराबर हो जाएंगे। तो एफ ऑफ टू सबसे पहले निकाल ले क्या, चलिए एफ ऑफ टू निकालते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि निकालने आ रहा होगा, तो एफ ऑफ टू बताइए। एफ ऑफ टू अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने किसकी तरह 10 इंटू 2 की पावर 12, 10 इंटू 2 की पावर में 12 और माइनस टाइम्स 11 इंटू 2 की पावर में 11 और प्लस टाइम्स 2 और होल अपन में अगर इसमें 2 पुट करते तो 1 माइनस 2 की पावर में स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपने पास क्या कीजिए, इसको लिखिए ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो इससे अच्छा है कि ऐसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व करते मन बैठ जाइएगा, अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ डैश टू बताइए, एफ डैश टू, तो ये आ गया अपने के पास 120 2 की पावर में 11 इंटू और माइनस टाइम्स 121 2 की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 1 आ जाएंगे, प्लस टाइम्स इसको बताइए ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स डिनोमिनेटर में तो ऐसे भी 1 आने, और ये आ गया अपने पास 10 इंटू 2 की पावर में 12 माइनस टाइम्स 11 इंटू 2 की पावर में 11 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और इंटू इसमें जैसे ही अपने सॉल्व कीजिएगा ये माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर इंटू 2 के बराबर, यानी यहां से अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू समथिंग, लेकिन अपने पास एक माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है तो ये प्लस माइनस को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए और ये यहाँ पर अपने पास माइनस आ जाएगा, बराबर। ये आ गया अपने पास एफ डैश टू। अपने पास क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, 2f ऑफ 2 प्लस टाइम्स एफ डैश टू, इसका वैल्यू पूछ रखा है। बताइए इसका वैल्यू अपने पास किससे बराबर, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, f ऑफ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू समथिंग और माइनस टाइम्स 2 इंटू समथिंग कैंसिल आउट, तो थोड़े से स्मार्ट वर्क भी कीजिए, 120 इंटू 2 की पावर में 11 माइनस टाइम्स 121 इंटू 2 की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये अपने पास इसका वैल्यू आ गया। इसके वैल्यू को अपने पास कंपेयर कर रखा है किससे, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कंपेयर कर रखा है अपने के पास 119 इंटू 2 की पावर n प्लस टाइम्स 1 के बराबर, तो 119 2 की पावर n प्लस टाइम्स 1 से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 119 2 की पावर में n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, कंपेयर कर सकते हैं। बताइए कंपेयर करने के बाद क्या है, अपने के पास इसको 2 की टर्म में लिखना है, कैसे लिखे, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 120 गुन्ने 2 और गुन्ने 2 की पावर में 10 माइनस टाइम्स 121 गुन्ने 2 की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1, लिख सकते हैं ऐसा क्या, 2 की पावर में 11 को क्या किया 2 इंटू 2 की पावर में 10, तो 120 को 2 से गुना कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 240, हाँ या ना, 240 और प्लस इंटू 240 गुन्ने इंटू 2 की पावर में 10 और माइनस टाइम्स 2 की पावर में 10 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो यह क्या 240, अच्छा 240 ये अपने पास ऐसे थोड़ी होंगे, ये तो 121 भी तो आ रहे हैं, यहाँ से अपने पास 121 गुन्ने 2 की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, 2 की पावर में 10 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास 240 माइनस 121 बच जाएंगे और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। बताइए 240 में से 121 जाएगा, 240 में से 121 माइनस कर लीजिए, यह गया 9 और यह गया अपने पास किसका 3 में से 2 जाएगा 121 119 और 2 की पावर में 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये अपने के पास ये सारे आते जा रहा है, ये अपने पास दे रखा है 119 2 की पावर में n और प्लस टाइम्स 1, ये जब दोनों बराबर होंगे तो n को कंपेयर कर लीजिए, n अपने पास किसके बराबर जाएंगे 10 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू आ गया 10 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो n का वैल्यू पूछ रखा था, देख रहे हैं अपने के पास एजीपी सॉल्व कराने के बाद n भी सॉल्व करा लिया, तो n अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से n इक्वल टू n का वैल्यू पूछ रखा था जो कि अपने पास 10 के बराबर हो जाएंगे, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। एजीपी तो पहले एजीपी सॉल्व कराया, एजीपी सॉल्व कराने के बाद अपने पास फिर डिफरेंशिएशन कराया, डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जनरल मैथ लगा दिया, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलते हैं और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।